औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मुअज़्ज़ज़ आमीन। तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहती हूँ। वो लोग जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि दुआ वजीफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास तरीन वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। कहा जाता है कि घर को चलाने के लिए ख़वातीन जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मर्द हजरात बाहर से कमा कर लाते हैं, लेकिन घर की सारी ज़िम्मेदारी, बच्चों की सारी तरबियत की ज़िम्मेदारी एक औरत पर होती है। अगर औरत पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तो वो घर के हर काम को समझ लेती है, अपने शोहर की माल की हिफाजत करती है और घर को बेहतर तरीके से चलाती है। इसी तरह से हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, अल्लाह का नाम ले लिया करें तो काम में बेशुमार बरकतें होती हैं। जैसे खाना खाने से पहले अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो इसको पढ़ने से क्या होता है, तो एक तो खाने में बरकत होती है, औलाद भी नेक होती है। इसके साथ साथ घर के हर काम में बरकत आ जाती है, रिस्क में बेबरकती ख़त्म हो जाती है, लड़ाई झगड़े दूर हो जाते हैं, माल जाल में भी बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए एक औरत को समझदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर के काम करते वक्त दुरूद पाक पढ़ती रहें, कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करती रहें, सब्र से काम लें, आपका घर जो है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हो सकता है। ख़वातीन घर का खाना बनाते वक्त अगर दुरूद पाक पढ़ेंगी तो खाने में जायका भी आएगा। एक ख़ातून जिन्होंने ये कहा कि मैं जो भी खाना बनाती हूँ, जितनी भी मेहनत कर लूँ, इसमें जायका नहीं आता। इनसे कहा गया कि खाना पकाते वक्त कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करो, इर्द गिर्द की सारी बातों को छोड़ दो और खामोशी के साथ खाने की तरफ ध्यान दो। खाना शुरू करने से लेकर आखिर तक तुम दुरूद पाक पढ़ो। इसी तरह उस औरत ने क्या किया कि उसने जब खाना बनाना शुरू किया तो उसने कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, खामोशी के साथ दुरूद पाक पढ़ती रही, अपने घर वालों के लिए वो खाना बनाती रही। जब उसने खाना जो है वो घर वालों के सामने पेश किया तो वो घर वाले खाने लगे तो हैरान हो गए कि इतना लजीज खाना आखिर कहाँ से आया है। तो वो खातून कहने लगी, ये खाना मैंने खुद बनाया है। घर वाले हैरान थे कि आज तक खाना इतना लजीज नहीं बना था, ऐसा लगता था कि वो खातून जो है वो अच्छा खाना कभी बना ही नहीं सकती। लेकिन आज क्या बात हुई, तो वो कहने लगी कि मैंने खाना शुरू किया, खाना बनाते वक्त, पानी लगाते वक्त, आग बुझाने तक मैंने दुरूद पाक पढ़ा है। इसके बाद जब मैंने खाना पेश किया, खाना रकाबी में डाला तो भी मैंने दुरूद पाक पढ़ा। तो इस तरह से खाने में खुद ब खुद जो है वो लज्जत आ गई। जैसा कि शहद की मक्खी से पूछा गया कि तुम इतना लजीज शहद जो है वो कैसे बनाती हो, तो वो कहने लगी, जब मैं एक फल से रस चूसती हूँ, एक कड़वे फूल से रस चूसती हूँ, तो मैं दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ। यहाँ तक कि जब अपने छत्ते पे आकर रस निकालती हूँ तो दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ। इससे खुद ब खुद शहद जो है वो मीठा हो जाता है। तो दुरूद पाक की इस कदर फजीलतें और बरकतें हैं। अगर इसको कसरत के साथ किसी भी काम करने से पहले, किसी भी मुश्किल को हल करने से पहले दुरूद पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपके काम में बेशुमार बरकतें होंगी। आपकी मुश्किलात जो हैं वो, परेशानियां जो हैं वो आसान होती जाएंगी। अगर आप अपने घर की ख़वातीन को ये कहते हैं कि वो दुआ करें, कि अगर आपके काम में कोई मुश्किल पेश आती है तो आप अपने घर की ख़वातीन को ये कहते हैं कि वो दुआ करें। अगर ख़वातीन जो हैं घर की नेक हैं, नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, तो वो शोहर के लिए जब दुआ करती हैं तो इनकी दुआ जो है वो फ़ौरी तौर पर कबूल कर ली जाती है। क्योंकि ख़वातीन घर में रहती हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं, इबादत करती हैं, तो ऐसी ख़वातीन के बच्चे भी नेक होते हैं, इनके शोहर के कारोबार में भी बेशुमार बरकतें होती हैं। लिहाजा हर वक्त दुआएं करती रहा करें। और इसके साथ साथ आज का जो वजीफ़ा है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूं
ये एक बहुत ही छोटा सा अमल है जिसके करने से आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकतें नाजिल होंगी। आपका शोहर के कारोबार में बरकत होगी। आपने करना क्या है, जब आप जो है वो सुबह उठें, अपने बच्चों को घर से निकालें, तो आप कम से कम 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक दिया करें, ताकि वो सारा दिन अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में रहें, इन पर कोई बुरी नज़र ना पड़े, कोई बीमारी ना इनको लगे। और अगर आप घर की सफाई करने वाली हैं, घर की सफाई करने से पहले ये वजीफ़ा जो है वो ज़रूर कर लें। तो आपने क्या करना है कि जब आप सुबह के वक़्त उठती हैं, घर की सफाई करना शुरू कर देती हैं, खाना बनाने के बाद या खाना बनाने से पहले घर की सफाई करते वक़्त आप ये ज़िक्र पढ़ती रहा करें। अल्लाह पाक आपके घर में इतना पैसा नाज़िल फरमाएगा, आप सोच भी नहीं सकती कि ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। आपको कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। आपने करना क्या है, जैसे ही आप झाड़ू हाथ में पकड़ती हैं, आप अच्छी तरह से अपने सर को ढाँप लीजिए। अव्वल और आखिर आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है बस। फिर आपने चलते फिरते, उठते बैठते, घर की सफाई करते वक्त खामोशी के साथ इबादत समझकर अल्लाह का ये नाम आपने पढ़ना है, या लतीफ़ू, या अल्लाहू, या लतीफ़ू, या अल्लाहू, या लतीफ़ू। आपने पढ़ना क्या है, या अल्लाहू, या लतीफ़ू। आपने कसरत के साथ ये पढ़ना है। और जब आप अपना काम ख़त्म कर लें तो फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, या बारी ताला मेरे ज़िक्र के बदले मेरे घर को दौलत से भर दे, मेरे घर को रिस्क से भर दे, जितना तू चाहता है इतना मुझे अता फरमा दे, और आपके घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। आपने ये अमल रोज़ाना करना है। इस अमल की बेशुमार बरकतें जो हैं वो आपको नाजिल होगी इंशाअल्लाह। आपके शोहर के कारोबार में बरकत होगी, वो जो है वो हर मुश्किल से वो बचा रहेगा। जब भी आप ये काम करें घर के, तो आप ये पढ़ें, या अल्लाहू, या लतीफ़ू, या अल्लाहू, या लतीफ़ू। आपने ये अल्लाह का नाम पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस नाम की बरकत से अल्लाह ताला आपके घर में बेशुमार बरकतें रहमतें नाजिल फरमाएगा। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात आसान करें। हमें जो है वो जितना भी परेशान जो कोई भी है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे। जो लोग रिस्क की वजह से परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बेशुमार इजाफ़ा करे। ए अल्लाह, हम तेरे बंदे, तेरे करम और तेरी मदद के तलबगार हैं। हमारी इबादतों को अल्लाह तू कबूल फरमा। हमें लज़्ज़तों से भरपूर इबादत करने की तौफ़ीक दे। हमें हलाल रिस्क देना, हमें यकीन कामिल देना है। अल्लाह, अपने अलावा किसी का हमें मोहताज ना करना, हमसे किसी पर जुल्म ना होने देना, हमें ज़हनी दबाव और दिल के बोझ से बचाना, हम में से किसी को भी औलाद का गम ना देना है। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी रहनुमाई फरमा, हमेशा बेहतर और सही फ़ैसला करने की तौफ़ीक अता फरमा। माज़ी में की गई हमारी हर नादानी और ख़ता को माफ़ फरमा। दुख और तकलीफ़ हमसे हमेशा के लिए दूर कर दे। हमें पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त, तमाम मुसलमानों को मसाइब, दुखों, आजमाइशों, अफलास, तंगी, कर्ज, मर्ज, भूख, बीमारी और हर परेशानी से महफूज रखना। हमारी ज़ाहरी, बातनी, मख्फी तमाम छोटी बड़ी जिस्मानी, रूहानी, दिमागी, नफ्सियाती और माशरती बीमारियों का ख़ात्मा सेहत और तंदुरुस्ती वाली पुरसुकून ज़िंदगी से कर दे। या रब्बुल आलमीन, जो मोमिन मुसलमान वफ़ात पा गई हैं, इन सब की मग़फ़िरत फरमा। हम सबको कब्र की आज़माइश और कब्र के अज़ाब से बचाना। हमें कब्रों को कुशादा और रोशन कर देना। हमें जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम अता कर देना। हमें बुलंद दर्जात अता करना। या रब्बुल इज़्ज़त, हमें फितने दज्जाल से, मौत की तलखी से, हशर की शर्मिंदगी से, जहन्नम की आग से, कब्र में सांप बिच्छू के काटने से और तमाम कीड़े मकोड़ों से, कब्र की वहशत और इसकी सख्ती से बचाना। हमारी कब्रों को जन्नत के बागात में शामिल करना। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनको नेक औलाद अता करना। या अल्लाह, हम सब की मुश्किलात आसान कर दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।